শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। भैया अपने अपने मोबाइल सभी बंद कर लें, मोबाइल बंद कर लें। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय जीवन गाथा परम पावनी मंगलमय जीवन चरित। भगवान आते हैं जुग जुग में मनुष्य जैसे तन धारण करके जीव कल्याण के उद्देश्य लेकर के। समस्त जीव जगत उन्हीं की सृष्टि है। ओतप्रोत रूप में भगवान समस्त जीव जगत के भीतर बाहर विद्यमान है। हम भूल गए हैं, यह हमारी कमी है। तो भगवान तो जानते हैं ये जीव जगत उद्धार के लिए हमको आना पड़ेगा। तो भगवान आते हैं भक्त को रक्षा के लिए, भक्त को रक्षा के लिए, तत्सित जीव जगत के परम मंगल के लिए, उनके भीतर हुई सच्चिदानंद सुप्त चेतन सत्य जागृति के लिए भगवान आते हैं, बार बार आते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जुगमय समावृता मूढ़यं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। गुरु लोग जान नहीं पाते हैं जब भगवान आते हैं लीला करने के लिए ये भूम जगत में मनुष्य जैसे दोनों धारण करके आते हैं। उनके भक्त जान जाते हैं, उनकी कृपा बिना उनकी लीला को समझना बहुत कठिन है। तो इस कलियुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जो भगवान की सर्वोच्च माधुर्य उपासना के सार, जो निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जुगल विहार करते हैं, उसके जो चरम प्रेम निर्यास वो वस्तु आस्वादन कराने के लिए भगवान इस कलियुग में आए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं, विशेष करुणा। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सबपति श्रियम, वो उन्नत उज्जवल रस प्रदान करने के लिए आए हैं। वो साधन पद्धति, जिस पद्धति अपना करके जीव राधा कृष्ण नित्य सेवा में नित्य काल के लिए जा करके कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं। तो महाप्रभु को ही पावन जीवन कथा हम लोग आलोचना कर रहे हैं यहाँ। अभी महाप्रभु के नीलाचल लीला हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। उनके जन्म लीला से लेकर के फिर गृहस्थाश्रम लीला, उसके बाद महाप्रभु के संन्यास लीला, उसके बाद महाप्रभु के दक्षिण भारत पर्यटन एवं वृंदावन धाम आदि दर्शन करके फिर महाप्रभु नीलाचल में लौट के आए हैं। अब नीलाचल लीला महाप्रभु करेंगे। 24 साल तक महाप्रभु प्रकट लीला किए हैं। 24 साल उम्र में तो संन्यास ग्रहण किए हैं, और वो 24 साल के अंदर 6 साल तो गमनागमन, कभी वृंदावन कभी दक्षिण भारत गमनागमन, और 18 साल महाप्रभु गंभीरा में वो निवृत्त निकुंज लीला रस की चरम निर्यास आस्वादन के लिए गंभीरा में प्रवेश कर गए हैं। उनकी गंभीरा लीला अभी महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है।
रूप सनातन आकर के महाप्रभु के स्नेह सान्निध्य प्राप्त करके उनकी कृपा प्राप्त करके चले गए हैं वृंदावन। रघुनाथ दास गोस्वामी राजघराना के पुत्र, कुबेर सम ऐश्वर्य, अप्सरा सम भार्या, सुख समृद्धि के समस्त उपकरण रहते हुए भी तृणवत परित्याग करके कृष्ण चिंतन में, कृष्ण भावनामय चित्त वृत्ति लेकर के व्याकुलित होकर के सब कुछ परित्याग करके चले आए हैं महाप्रभु की प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए। नीलाचल में अल्प उम्र राजघराना के पुत्र। महाप्रभु ने आदर करके उनको शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षा गुरु रूप में निर्देश किए हैं स्वरूप दामोदर को। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, पूर्व लीला में ललिता सखी। जाओ तुम इनके सान्निध्य में रह करके भजन शिक्षा करो। तो उनके सान्निध्य में रहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके मन में एक जिज्ञासा, देखो हम महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए हम आए हैं इतना दूर से, और महाप्रभु हमको सौंप दिए हैं स्वरूप दामोदर के पास, जो ये हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। हम जितना नहीं जानते स्वरूप दामोदर हमसे ज़्यादा जानते हैं। ये शब्द उनको अच्छा नहीं लगा। जब महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा स्वरूप दामोदर जानते हैं, मन में एक जिज्ञासा, महाप्रभु आपने मुख से हमको कुछ उपदेश करने से हमारी चित्त प्रसन्न हो जाता। महाप्रभु आपने श्रीमुख से कुछ कह दे, तुम ये करो। खैर स्वरूप दामोदर के सर्व तत्ववेत्ता दृष्टा पुरुष, सर्वशास्त्र को समस्त तत्ववेत्ता, संदेह नहीं है। लेकिन मन में एक इच्छा, जो महाप्रभु हमको कुछ उपदेश नहीं किया है। एक दिन आए हैं महाप्रभु के सान्निध्य में, महाप्रभु जान गए हैं जो रघुनाथ के मन में शंका है, हमने कुछ कहा नहीं। कहते हैं रघुनाथ तुम्हारे मन में जो संशय है दूर कर दो। स्वरूप दामोदर इनके सान्निध्य में रहने से तुम्हारा परम मंगल होगा। फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुमको कुछ उपदेश करें, जो प्रभु हमको कुछ कहते नहीं है। हम अपने श्रीमुख से कुछ तो कह दे, जो तुम ये करो ये करो। ठीक है सुनो, तो मैं संक्षेप में तुमको थोड़ा सा उपदेश देता हूँ। ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमानी मानत कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करी। इतना कहे बांग्ला पाया चैतन्य चरितमृत। बाबा जो अमानी मानत की बात कहा गया है, क्या व्यापक अर्थ है? व्यापक मतलब सबके लिए? हाँ, साधक मात्र ही, सब साधक मात्र के लिए। ये रघुनाथ दास गोस्वामी तक माध्यम है। रघुनाथ दास गोस्वामी है राधा रानी के नित्य सहचरी, गोलोकधाम से आए हैं, नित्य पार्षद। ये कोई जीव कोटि का है नहीं। एक तो जीव कोटि, एक ईश्वर कोटि, एक पार्षद कोटि, ये तीन प्रकार होते हैं जब साधक अवस्था में जो है। एक जीव कोटि है जो संसार चक्र में अनादिकाल भ्रमण करते 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 फिर जाके जब महापुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है, तो महत कृपा से उसके भीतर वो भक्ति लता बीज रोपित होता है। तो साधन करके धीरे 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 एक समय जा करके वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता है। यह है साधक बद्ध जीवात्मा, जीव सत्ता। और एक है पार्षद कोटि। कभी कभी भगवान के पार्षद आते हैं, जीव कल्याण के लिए भगवान भेजते हैं कि साधारण मनुष्य के द्वारा वो कल्याण हो नहीं सकता है, तो साधारण मनुष्य में वो शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं है, वो दृष्टा नहीं है। हम लोग जो शब्द के द्वारा जो भी व्यक्त करते हैं, ये हमारा तो अनुभव है नहीं, ये तो सुने हैं वही कह रहे हैं। कहते समय तो बड़े बड़े बात करते हैं,
लेकिन वहां तो पहुंच तो है ही नहीं। जैसे तोता जो है सिखाते हैं, सीखा हुआ शब्द नाना प्रकार शब्द करता है, कितना मीठी मीठी बोली बोलती है। जब बिल्ली पकड़ते तो अपना स्वर निकल जाता, टे टे टे, वह बोली बंद। तो हम लोग उनका शब्द भी ऐसे ही है, बड़े बड़े बात करते हैं। जब कोई स्वार्थ में आघात आ जाता है, कोई कुछ कह देते हैं, कोई अभिमान में चोट लग जाता है, तब देखो रूप बदल जाता है। देखो क्रोध देखो, दम्भ देखो, अभिमान देखो, तब अपना रूप निकल जाता है ना। लेकिन दृष्टा पुरुष ऐसा नहीं है। वो भगवान इसलिए पार्षद कभी कभी भेजते हैं जगत कल्याण के लिए, जो तुम जाओ, जा करके इस तरह से जगत जी को उद्धार करने के लिए तुम जाओ। वो व्यापक शक्ति लेके आते हैं, वो शक्ति सामर्थ्य लेके आते हैं, वो दृष्टा है। इसलिए दृष्टा पुरुष के द्वारा जो कल्याण हो सकता है, साधारण शब्दों के द्वारा वो कल्याण कदापि हो नहीं सकता है। वो कहते साधु संग सर्वशास्त्रिक है, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्ध है। साधु संग करो, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद कोई न दिल अनुराग। तो सत्संग करने का क्या जरूरत है? महापुरुष के सानिध्य में जाने का क्या जरूरत है? तो किताब में बड़े बड़े बात कथा सुन हम तो पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, और उसमें बड़े शब्द शैली बड़ी सुंदर निपुण भाव से उसको तो सुसंबद्ध रूप में उसको तो लिखा गया है ना। तो क्या जरूरत है साधु संग जाने का? वहाँ उनके मुख से सुनो, बोलते नहीं, वो शब्द में वो दम नहीं है। गीता भी महापुरुष जो अनुभव करके जो शब्द जो कहते हैं ना, उसमें शक्ति रहती है, उसमें शक्ति रहती है। वो शक्ति जा करके साधक के भीतर प्रवेश करके उसके भीतर परिवर्तन लाने में समर्थ है वो महापुरुष, है ना। इसीलिए महत संग ऐसे नहीं कहा है, महत संग सबका संग थोड़ी किया जाता है। महापुरुष का लक्षण भी है, महानतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्न वसुड़ी दशारो साधव जी। ये गुण जिनमें वो महापुरुष कहते हैं उनको। महत थोड़ी सा हम जैसे महत हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। महापुरुष का लक्षण होता है महानतास्ते समचित्ता, सब में समभाव। समभाव कैसे? तो सब में प्रभु है जान करके किसी का दोष दिखती नहीं है, किसी के प्रति हीन भावना नहीं है, जानते सब में प्रभु है। बाकी दोष गुण जो है ये तो प्रकृति जात हो, ये तो आत्मा से संबंधित है नहीं। आत्मा तो सर्वथा निर्दोष, इसीलिए वो देखते हैं ये सब में प्रभु है जान करके किसी का दोष दिखते ही नहीं। स्वप्न गुना ही दिखे पर दोष। ये है महापुरुष समचित्ता है हमें। प्रशांता, प्रशांता माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है, कोई वस्तु समागम में आनंद होता नहीं है, कोई वस्तु नष्ट होने से भी उनका कष्ट नहीं होता है। हर स्थिति में शांत समाहित चित्त। कोई गाली देते उसमें भी उनका विक्षेप नहीं, कोई प्रशंसा करते उसमें भी हर्षित नहीं होते, कोई शुभ समागम में हर्षित नहीं होते हैं, अशुभ समागम में भी दुखी नहीं होते हैं। क्यों? जानते हैं हमारे जो अंतर जगत है यहाँ हम अलग है, दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना। सुनो सबकी, लेकिन जानो जो हमसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जान करके जो संत महापुरुष होते हैं वो समाहित रहते हैं, वो भीतर में वो प्रवेश करने नहीं देते कोई शब्दों, कोई विचार, कोई व्यवहार, कुछ, क्योंकि जानते हो ये तो बाहरी विषय है। हमारे अंतर जगत जो है वह तो सिर्फ हम है, हमारे इष्ट है, बस ये जान करके बस हर समय मन को समाहित रखते हैं भगवत चरण में। ये महापुरुष, इसको कहते हैं प्रशांता। प्रशांता, शांत भाव भजन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक विक्षेप, जब तक चंचलता, जब तक असंतोष, तब तक जाकर के ये मन संयोग होना संभव नहीं है। ये मन संयोग ना होने का कारण क्या है? हमारे भीतर विक्षेप, चंचलता,
अशांत, क्रोध इत्यादि, है ना, इसीलिए कहते प्रशांता। तितिक्षव कारुणिका शुनित सर्वदेहिनम अजात सत्यम शांता। हर जगह शांत शब्द है। संत होने पेक्षा मच्चित्ता प्रशांता, हर जगह ये शब्द है। साधु में ये शब्द आता है। शांत होना बहुत जरूरी है। शांत नहीं होने से वो भजन होगा नहीं, वहां पहुंचना संभव नहीं है। मन की वो स्थिति आना संभव नहीं। इसलिए शांत भीतर में प्रवेश कराओ मत। जो कोई भी कुछ कह दे, कोई अच्छा हो बुरा हो, कोई लाभ हो हानि हो, जानो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे अंतर से जो है वह हम है, हमारे इष्ट है, बस ऐसे जान करके शांत। तो ये महापुरुष के एक लक्षण है। शांत होने में महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव। विमन्नव माने क्रोधहीन। क्रोध एक अज्ञानता के कारण ही क्रोध पैदा होता है। जिसके अंदर जितना क्रोध है समझना उसके अंदर उतना अज्ञानता भरा हुआ है। जिसके अंदर क्रोध है जानना वो उतना असंयमी है। असंयमी क्यों? क्रोध है क्या? क्रोध है जब मन हमारा वो विषय मानने के लिए तैयार नहीं, तो मन के साथ संघर्ष होता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। अब वो मानने के लिए तैयार नहीं, मन हमारा मानता नहीं है तो क्रोध हो जाता है। तो मान लो तो क्रोध होगा ही नहीं। किसी ने गाली दे दिया, हम मानने के लिए तैयार नहीं, हमको ऐसा कह दिया, लग गया चोट, क्रोध पैदा हो गया। अरे कह दिया तो क्या है, शब्द है, मान लिया तो फिर क्रोध होगा नहीं। तो क्रोध है महान अज्ञानता। ये महत् पुरुष जो होते हैं उनके अंदर क्रोध होता नहीं है। महंतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्नव। और सुहृद साधु बच्चे, सबकी सुहृद, सबका भला चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। साधु बहुत को साधु कहा जाता है, वो है महत्पुरुष, है ना। तो महत्पुरुष का संग होना चाहिए, तब तो जाके वो कल्याण हो सकता है। शब्द के द्वारा वो कल्याण होना संभव है ना। तो हम लोग आलोचना कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में आए तो महाप्रभु उनको भेजे स्वरूप दामोदर के पास, जो समस्त सद्गुण से अलंकृत दृष्टा पुरुष है, समस्त शास्त्र तत्ववेत्ता। तुम उनके सान्निध्य में रहो, इसमें तुम्हारा परम मंगल है। तो आए हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु कहते हैं सुनो, अगर तुम मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं कहता हूँ ग्राम्य कथा ना कोई भी, ग्राम्य वार्ता ना सुनी भी। ग्राम्य कथा माने जो भगवत विषय नहीं, जो बहिर्विषय, संसारी विषय, जो भोग्य विषय, देह दैहिक विषय, जिस विषय हमारे चित्त को विक्षेप पैदा करता है, जिस विषय श्रवण करने से हमारे भीतर भोग वृत्ति जागृति होती है, ये विषय, इसको कहते हैं ग्राम्य कथा। ये ग्राम्य कथा से दूर रहना चाहिए। और ग्राम्य कथा ना कोई भी, अब शब्द के द्वारा भी ग्राम्य कथा नहीं। भालो ना खाई और भालो ना पड़ी, अच्छा खाना अच्छा पहनना ये साधु के लिए वो चित्त है नहीं। अच्छा खाने से चित्त चंचल होता है और रजोगुण वृद्धि पाती है। रजोगुण वृद्धि होने से उस रजोगुणी मन में भगवत चिंतन होना संभव नहीं है। भालो ना खाई भालो ना पड़ी में अमानी मानव कृष्ण नाम सदा लगे। अमानी मानव, हम तो कल भी आलोचना की इस विषय में। अमानी माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखना। इस सम्मान काल भी हम लोग आलोचना की है, फिर भी थोड़ा सा आलोचना करते हैं। ये सम्मान अपमान ये क्या होता है? अहंकार से पैदा होता है। अविद्या जातो अहंकार, हमारे भी जो अहंकार है ना, मैं मेरा, ये अहंकार है। शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, यह है अहंकार। ये अहंकार से पैदा होता है मान अभिमान, सम्मान अपमान, ये सब बोध अहंकार के कारण, है ना। तो ये अहंकार ये बड़ा विघातक होता है। अहंकार को नष्ट करना ही साधना, समस्त साधना का प्राण केंद्र है ये अहंकार को नष्ट करना। इसको मिटा दो अहंकार को, तो देखो भगवान से तुम्हारा कोई भेद नहीं है, दूर नहीं है, सबसे निकटतम हो, सबसे प्रियतम हो। हमको समझने नहीं देते हमारी अहंकार रूपी आवरण, एक आवरण आ गया अहंकार।
यस्य नाहंकृत भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते होत्तपि स्वयमल्लोकन न हंति न निवर्तते। गीता कहते हैं ना, यस्य नाहंकृत भाव, बस ये मैं करता हूँ। अहंकार के एक रूप क्या, मैं करता, कर्तृत्वपन, अहंकार से कर्तृत्वपन होता है, इसको मिटाना है। तो मिटता नहीं तो क्या किया जाए ना, ये कर्तापन जो है, कर्तृत्वपन भगवान को सौंप दो, जब तुम करता हो, और स्वयं ये तो जाता नहीं है अहंकार, तुम दास बन जाओ, तुम दास बन जाओ, प्रभु का कर्ता मान लो, बस दास बन के समस्त कर्म संपादन करो, तो जाके कोई भय नहीं है। और कर्तृत्व पढ़ने के जब कर्म संपादन करोगे तो ये आकर के तुमको नाना प्रकार अनर्थ पैदा करेगा, ये अहंकार। ये कैसे मालूम पड़ेगा किसमें कर्तृत्वपन ज्यादा है और किसमें कम है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? कर्तृत्वपन माने उसमें कोई लाभ होने से आनंद होगा, नुकसान होने से कष्ट होगा, उसमें हर्ष विषाद, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व रहेगा। अगर कर्तृत्व अभिमान वर्जित होता है तो जानना जो ये अब अहंकार तुम्हारा उतना प्रबल नहीं है। कर्तृत्व जो करते हैं हुआ ठीक है, हुआ तो आनंद नहीं है, प्रभु हमारे द्वारा कराए हैं उनके कर्म ठीक है, नहीं हुआ चलो प्रभु की इच्छा, कोई कष्ट नहीं। शुभाशुभ परित्यागी मुक्ति में ये है बाबा। जब तक मन रहेगा कथित भाव तो आएगा, मन रहेगा कथित भाव तो आएगा। देखो मन बुद्धि अहंकार ये तो एक सरल रेखा पर है ना, अहंकार है तो मन है, बुद्धि है, ये अहंकारी एक एक वृत्ति है, एक ही सरल रेखा पर रहता है। चेतन दोनों प्रभु है, हैं? चेतन दोनों प्रभु है, चेतन के प्रभु है। ये तो प्रभु को पहले कर्ता मानो प्रभु को, इसीलिए गीता में कहे ब्रह्मण अध्याय कर्माणि संघं त्यक्ता करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभांगस्य। अब क्या करना है, समस्त कर्म प्रभु को समर्पण करके, ये विषय में आलोचना ये है। कर्म समर्पण माने तुम्हारा अहंकार को हटा दो। कर्म समर्पण क्या होता है, हम कर्म तुमको समर्पण कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, तुम करा रहे हो हमारे द्वारा, यह है कर्म समर्पण। जो कर्म हो रही है तुम्हारी इच्छा, तो हुई है तुम्हारी इच्छा, जो होगी तुम्हारी इच्छा। दुख से अनुद्विग्न मना सुख से विगत बीत राग भय प्रदा स्थित धीर्म निरुच्यते, ये है ये अवस्था है ना, ऐसा होना चाहिए ना। तो ये तो जाएगा नहीं अहंकार, लेकिन प्रभु का कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के जो हो रहे हैं, जो प्रभु करा रहे हो, प्रभु की इच्छा जान करके शांत समाहित रहना, इसको कहते कर्म समर्पण, इसको कहते समर्पण। तो महाप्रभु कहते अमानी, ये जो मान प्रतिष्ठा, ये इसका कारण क्या है, अहंकारी कारण है। अहंकार के कारण मान प्रतिष्ठा सम्मान करते हैं, उसको बहुत हर्ष होता है। कोई किंचित थोड़ा सा अपमान कर दिया, बड़ा खिन्न हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता। कोई कोई तो है तो मतलब थोड़ा सा अपमान माने मृत्यु हो गया ये कारण क्या है, अहंकार। सम दुख सुख स्वस्थ समदुष्ट सकांचनो तुल्य प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र पक्षय सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीत शौच। मान अपमान तुल्य ये सब समान करना पड़ेगा, इसलिए अमानी, सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखना। मानद मानद माने सबको सम्मान करो, सबको आदर करो, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति श्रद्धा, ऐसे सबके प्रति आदर बुद्धि रखो। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमित बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान थी। मन के द्वारा एतानि भूतानि प्रणमित, सबको प्रणाम करो, बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट, सब जीव चैतन्य सत्ता रूप में हमारे स्टूल के भीतर प्रविष्ट है, जानकर सबको सम्मान करो। तो
अमानी मानत, ये दोनों होना चाहिए। कृष्ण नाम सदा लगे, ऐसे अगर कृष्ण नाम करोगे तो कृष्ण नाम के जब फल प्रेम है तुमको मिल जाएगा। हमारा इतना नाम करते भी प्रेम क्यों नहीं होता है? अमानी मानत नहीं है, इसलिए होता नहीं है। हमारे चैतन्य महाप्रभु तो और कहते हैं, वृक्ष जमन काटी लो किछु ना बलाए, सुकैया मोइल कारो पानी ना मंगवाए, जेई से मंगाए तारे दय निज धन, कर्म वृष्टि सहे आने करे रखन। यही मत होइया जब कृष्ण नाम लाए, कृष्ण चरण तार प्रेम पहुँचाए। ये तो बहुत कठिन बात है ना। तेरा शुनी चंद्र सहिष्णु ना अमानी न मान दिलो, अमानी न मान दिलो, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये होना चाहिए, तो जाके कृष्ण नाम के जब फल प्रेम तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा। हम लोग यहाँ अटक जाते हैं ना, किसी के प्रति हीन भावना, किसी के प्रति कुछ भावना, अपना अभिमान, दम्भ, अभिमान। साधु बने हैं, साधु बने साधु का अभिमान, हम साधु हैं, ये गृहस्थी है, ये क्या जानता है, हम आचरणशील भजननंदी, ये क्या जानता है, ये हमारा समालोचना करता है, क्या जानता औकात क्या है इसका, हम इतना दिन भुज में आए हैं, बड़े साधु हैं, हमारा इतना मन है। साधु हो करके भी साधु का अभिमान भीतर भीतर ही ऐसे, ये अभिमान जाता नहीं है। ये जिसके अंदर जो गुण है उसके भीतर वो अभिमान पुष्ट हो जाता है। कोई पैसा वाला तो पैसा वाला का अभिमान, कोई ज्ञानी है, विद्वान है, उसकी विद्वत्ता का अभिमान। कोई विद्वान है ना, उसका अगर तुम कुछ समझाओ ना, बड़ा अपमान बोध करता है, ये क्या जानता है, हम तो बड़े शास्त्रज्ञ हैं, ये हमको शिक्षा देने लगे मन में, बाहर नहीं कहने से भी ये तो शास्त्र अध्ययन किया नहीं उतना, हम तो इतने शास्त्रज्ञ हैं, ये हमको विद्वत्ता का अभिमान, त्यागी हो, त्यागी का अभिमान। हम तो त्यागी है, महान त्यागी, ये तो भोगे, देखो साधुओं के ये है, वो है, वो है, वो है, देखो आप तो ये क्या त्यागी, त्यागी का अभिमान। थोड़ा सा भक्ति भाव से थोड़ा सा अश्रु प्रभाव धारा बह रही है कभी कभी भगवान नाम से, उसके अंदर भी एक अभिमान, हमारा तो अश्रु धारा बह रही है। इन लोगों सबका थोड़ी होता है, हमारे प्रति राधा की कृपा, हम पहचान नहीं पाते अभिमान कहाँ छुपा हुआ है हमारे भीतर। वहाँ विरक्ति है तो विरक्ति रूप धारण करके अभिमान बैठा है, उसका रूप ऐसे विरक्ति जो तुमको पहचान नहीं आएगा जो ये अभिमान है, क्योंकि इतना विरक्ति रूप धारण करके तिलक कंठी लगा करके फटा पुराना कपड़ा पहन करके वहाँ अभिमान बैठा है, पहचान में आएगा नहीं जहाँ हमारे अंदर ये अभिमान है। पहचान नहीं गुरु के पश्चात, तो इसको मिटाना है, इसको मिटाना है। बाबा जी महाराज आपका चरणों में धन्यवाद प्रणाम। एक प्रश्न है, जैसे अहंकार है, अहंकार दोनों जो अहंकार हम शास्त्रों के मुताबिक जान पाते हैं, एक 24 तत्व में जो शरीर मानते हैं उसमें मन बुद्धि अहंकार आता है, और एक मैं मेरा अहंकार होता है। तो ये दोनों अहंकार में कितना अंतर है बाबा जी महाराज? अहंकार माने मैं मेरा से यही अहंकार, यही इसका ही विस्तार है। ये अहंकारी बुद्धि रूप में, अहंकारी मन रूप में अहंकारी वृत्ति है, अहंकार का ही वृत्ति है। अहंकार सो जाता है, मन बुद्धि सो जाता है, अहंकार जागता है, मन बुद्धि जागता है। अहंकार जब रजगुण पुष्ट होता है तो मन बुद्धि रजगुणी, बुद्धि भी रजगुणी हो जाता है। मन तमगुणी होता है ये अहंकार, तो बुद्धि तमगुणी, मन भी तमगुणी, ऐसा हो। ये एक ही प्लेटफॉर्म में है, उसका ही अहंकार का ही एक प्रकाश, उसको बुद्धि कहते हैं और एक को मन कहते हैं, ऐसे है ना। तो अहंकार का दो वृत्ति हम लोग पहले आलोचना किए हैं, फिर भी प्रसन्न बाबा जब आदेश कर रहे हैं थोड़ा सा, अहंकार का दो वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति, एक है चित्त वृत्ति। जड़ वृत्ति है मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है वो मैं मेरा मानता हूँ। एक नोट जब पॉकेट में रहता है मेरे लिए
तो वो नोट मेरा मानता हूँ, मेरा नोट। खो गया तो माथा खराब हो जाता है, कागज है, दुकान में दे दो, कुछ खरीद दो, फिर कोई नोट का खबर लेते हो। वही नोट पॉकेट में था 2 मिनट पहले, वो तो कहो मेरा, क्यों? वो हमारा काम में आएगा नहीं, इसलिए वो मेरा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस शरीर से जो संबंधित है, शरीर को जो सुख देता है, उसको मैं मेरा मानता हूँ। जब शरीर को सुख नहीं देता है तो हम परित्याग करते, ये मेरा नहीं है, पुत्र मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये है मेरा। और एक वृत्ति है चित्त वृत्ति, जो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं कौन हूँ? मैं भगवत अंश हूँ, चिद अंश हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शुद्ध सत्य सनातन, मैं भगवान के अविच्छिन्न अंश हूँ। और हमारे साधना उपासना में तो ये स्वरूप प्रदान किए हैं हमारे गुरुदेव ने, एक मंदिर स्वरूप, ये स्वरूप जो है ये मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं, मैं वो स्वरूप हूँ, राधा रानी के सौचिर स्वरूप। तो वो स्वरूप का चिंतन करते हैं, वो स्वरूप का जो चिंतन है उसको कहते, वो भी अहंकार है, वो मैं मेरा है, लेकिन वो अहंकार का चित्त वृत्ति वो अच्छा है, चित्त वृत्ति बढ़ना चाहिए और जड़ वृत्ति खत्म होना चाहिए। जब तक जड़ वृत्ति शरीर में रहता है तो जीवात्मा का बंधन का कारण बनता है, और जब ये चित्त वृत्ति में जाता है अहंकार तो ये उसका मुक्ति का कारण होता है। तो हमको ये जाएगा नहीं, उसको चित्त वृत्ति में ले जाना है। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे होते, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, बस ये है ना, ये है अहंकार। तो क्या कह रहे थे? तो हमारी मानत कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मनुष्य गरीबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मनुष्य। जितना एक बैरागी लोग जो साधु त्यागी है, सोचते हैं हम तो भजन करने आए हैं, तो हम तो सेवा करेंगे, भाई हमारे उपकरण चाहिए, बर्तन कुछ चाहिए, फिर कुछ मिठाई रसगुल्ला, अच्छा बढ़िया वस्तु चाहिए, रोशनी करने के लिए बहुत समय सट्टा चाहिए, चावल दाल रोज भोग लगाएंगे। तो देखा जाता है सेवा को केंद्र करके वो धीरे धीरे वो हमारे मनोवृत्ति जो है भोग की तरफ चला जाता है। रसोई करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद खाओ, बढ़िया बना रहे तो खाओ, तो जैसे अन्न ऐसे तो मन होगा। प्रसाद रूप से तो लेते नहीं है, लेते अन्न रूप से खाने के लिए। तो ऐसा नहीं, प्रसाद शब्द का मान्य है कृपा। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादान्न गति होती। जिनके प्रसाद माने कृपा ही भगवत कृपा। प्रसाद माने पेट भर के खाना नहीं है, कृपा एक तुलसी दल भी कृपा, चरणोदक भी कृपा, चरण रस भी कृपा, ये सब कृपा है। हम उसका अलग व्याख्या करते हैं, माने खाने का वस्तु माने प्रसाद है, ऐसा है ना। तो इसलिए हमारे महाप्रभु कहते ऐसे नहीं, एक दल तुलसी पत्ता और एक गिलास जल, बस। तुलसी दल जल मात्र जलस्य चुलकन वा विक्रीणित स आत्मन भक्तव्य भक्तवत्सल। तुलसी दल जल मात्र जलस्य चुलकन वा विक्रीणित स आत्मन भक्तव्य भक्तवत्सल। भगवान भक्तवत्सल, भगवान आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो श्रद्धा के साथ एक गिलास जल और एक दल तुलसी देकर के हमको निवेदन करते हैं। भगवान इतना भक्तवत्सल भगवान, ये तुलसी दल जल देकर के अद्वैत आचार्य प्रभु भगवान को बुलाए हैं। महाप्रभु का अवतार जो अद्वैत वर्ग इस तरह से पुकार के उनको धरित्री में ले आए हैं, है ना। तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग समझते 56 भोग दे रहे थे भगवान प्रसन्न होते हैं, वास्तव में इसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सेवा के तो बहुत प्रकार उपकरण है, लेकिन जो मानव सेवा ये सर्वोत्तम सेवा माना गया है। मन में भोग लगा करके, जैसे 56 भोग आदि दे करके तो हम जो भोग लगाते हैं ना, इसमें भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते, इसमें इसका फल बहुत कम है।
और वो भी द्रव्य शुद्धि, व्यक्ति शुद्धि, मंत्र शुद्धि इत्यादि शुद्धिकरण का आवश्यकता है। आजकल तो बाजार का डालडा मार का घी इससे बनाते हैं, पकवान देते ठाकुर जी को, ये तो भोग लगता ही नहीं। ये सब घी तो छूना नहीं चाहिए। ऐसा द्रव्य शुद्धि है नहीं, वस्तु शुद्धि है नहीं, मंत्र शुद्धि है नहीं। तो कहते ये मानव सेवा, मन में जो सेवा करते हैं उत्तम सेवा है ना। विग्रह भी बहुत प्रकार का है, 8 प्रकार विग्रह है। दारुकामय, बालुकामय, मृण्मय, धातुमय, शिलामय, मुनिमय, मनोमय, आलेख्य, ये 8 प्रकार विग्रह है। दारुकामय माने काष्ठ के निर्मित विग्रह, बालुकामय रेती से बना हुआ विग्रह, मृण्मय मिट्टी से बनी हुई विग्रह, फिर शिलामय पत्थर से बनी हुई विग्रह, फिर धातुमय जैसे सोना चांदी इस तरह से बना हुआ विग्रह है, मणिमय मणियों से हीरा मोती से बना हुआ विग्रह, और आलेख्य माने चित्रपट, और मनोमय माने मन में ठाकुर जी को चिंतन करके स्थापना करके मन में ही ठाकुर जी की सेवा करना, तो ये सर्वोत्तम है। ये सर्वोत्तम है। विग्रह सेवा तुम जो करते हो उससे मन ही मन में चिंतन करो, ठाकुर जी हमारे सामने साक्षात विराजमान है, और मन ही मन में उनका चिंतन करो और उनकी सेवा करो। तो प्रातः काल हम लोग उठते हैं ना, हम लोग गौरी उपासना पद्धति जो है राधा कृष्ण ठाकुर जी ऐसे चिन्मय स्वरूप चिंतन के साथ, जहाँ हम राधा रानी की सावचड़ी है, दिव्य है, राधा रानी के जैसे स्वरूप है, मायातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, दिव्यातीत दिव्यो, ये राधा रानी के वो स्वरूप प्रदत्त स्वरूप है, मंदिर स्वरूप। इस चिंतन के साथ आप तुम राधा रानी को जुगल किशोर को ले आए, रत्न सिंहासन में बैठाए, सरल सीधा मैं बता रहा हूँ, ये सरल उपासना पद्धति। फिर सोने का भगोना ले आए, सुवासित जल ले करके उनके चरण धुलाए निजे अपने हाथ से, अपने झमेला नहीं है, वहाँ कोई मंत्र मंत्र के कारवार नहीं है, साक्षात चरण धुलाए। फिर अपने अंचल से बोल दिए, राधा रानी का ऐसे मुख प्रक्षालन किए, सोने का कटोरा में सुवासित जल कुल्ला किए, फिर बुला दिए, लगा दिए। फिर अपने मन पसंदीदी वस्तु, जो वस्तु तुम्हारे सबसे प्रिय लगता है, सोने का कटोरा में वो वस्तु लेकर के, नमकीन है, मिठाई है, कोई भी चतुर्विध कोई भी पदार्थ जो तुम्हारे सबसे प्रिय लगे, वो वस्तु लेकर के अपने हाथ से ठाकुर जी को खिला रहे हैं, फिर राधा रानी को खिला रहे हैं। फिर ठाकुर जी को इस तरह से रुक रुक के चिंतन कर रहे, ठाकुर जी चबा रहे हैं, बड़े आनंद से पा रहे हैं ऐसे। फिर सुबह सुंदर जल, सोने का गिलास में पानी लगा के पानी पिला रहे हो ठाकुर जी को, फिर राधा रानी को, ऐसे ऐसे चिंतन मानव सेवा। ये मानव सेवा का फल सर्वोपरि है। 56 भोग लगा करके तो पहले तो वस्तु संग्रह करना, ये पैसा चाहिए, ये चाहिए, पैसा भी उसका शुद्धिकरण है, पर सबका पैसा चलेगा नहीं। शुद्ध पैसा जो अपने परिश्रम से जो कमाया हुआ धन वो लगेगा, नहीं तो कोई असद उपाय अर्जित पैसा जो है वो चलेगा नहीं। और साधु संत तो और खतरनाक है, साधु संतों का पैसा कहाँ से आ रहा कौन जानता है। हम तो 56 भोग लगा रहे हैं, हम तो जानते नहीं उसका पैसा कैसे कमाई है, और परिश्रम किया नहीं, एक ही जब पैसा दे रहे हैं और उसको हम भोग लगा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, तुमने क्या किया। तो वास्तव में ये सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर कुछ नहीं है तो सेवा करना चाहते हो तो एक गिलास जल और तुलसी लेकर के निवेदन करो प्रभु, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जो वैरागी साधक है, जिसके पास कुछ वस्तु पदार्थ है नहीं, संग्रह परिग्रह है नहीं, उसके लिए ये सेवा उत्तम है। वो ये ना सोचे कि हम ठाकुर जी को क्या खिलाएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं।
वस्तु से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, भाव से प्रसन्न होते। ठाकुर जी कहते तुम हमको क्या सेवा करोगे, कौन सा वस्तु तुम्हारा है तुम हमको दोगे? देखो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, अनंत बड़ी जीव जगत को मैं सेवा कर रहा हूँ, पूरा सृष्टि रचना किए हैं हम तुम्हारे जीने के लिए, अपने लिए हमने ये सृष्टि रचना नहीं किए हैं। समस्त प्रकृति संपदा जो भी दिख रहे हैं, दृश्यमान प्रकृति जो भी वस्तु, ये सब तुम्हारे जीने के लिए हमने सृष्टि किया है। सूर्य किरण, ऑक्सीजन, पानी, वायु, सब तुम्हारे जीने के लिए। एक भी वस्तु कम हो जाएगा तुम्हारे जीना मुश्किल हो जाएगा। हम तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम हमारी क्या सेवा करोगे? इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, हाँ फिर भी तुम अगर हमको कुछ देना चाहते हो तो प्रेम से जो वस्तु दोगे, पत्रं पुष्पं फलं त्वं जो में भक्त परिचति तदाहं भक्त पढ़ितमस्नामि पर्जतात्मनः, तब मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं इसको ग्रहण करता हूँ। प्रेम चाहिए, प्रेम वस्तु से नहीं। साधारणतः हम लोग साधु जो आश्रमिक जीवन व्यतीत करते हैं, क्या करते साधारणतः दूसरा का पैसा दिया, ऐसा ही कोई बनाया कोई किया, शुद्धता विचार नहीं है, कहाँ से पैसा है उसका कोई ठिकाना नहीं है, जो बनाया कहाँ वस्तु कहाँ से आया है, कौन सा वस्तु, बाजार का डालडा घी वही चला रहे हैं, वही चल रहा है 56 भोग। ठाकुर मुंह मोड़ के देखते भी नहीं है तुमने क्या भोग लगाया है ना, क्या भोग लगाया देखते भी नहीं है ना। तो जो हृदय से प्रीति के साथ जो भी वस्तु प्रदान करते हैं भगवान, उसी का स्वीकार करते हैं। बोलते हैं झामेला में पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम एक गिलास जल और एक दल तुलसी देकर के हमको निवेदन करो, हम उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं, रघुनाथ तुम मन में मानसिक सेवा करो, तुम सब छोड़ के आए हो तो इसलिए मैं कहता हूँ ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानसिक मन में करना, मन ही मन इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करना। जो साधक जो भी भजन करते हैं इस तरह से सेवा करेंगे, मानसिक सेवा सर्वोत्तम है ना। जड़ चेतन मन का अभ्यास हो गया है। चिड़िया बोल रही है, नहीं बोल रहे, हम देख रहे, आँख नहीं देख रही है, आत्मा देख रही है। गाड़ी नहीं बोल रही है, बारिश कोई मानस सर्वत्र सब में, जड़ चेतन सब में उन्हीं को दिया। खास बन जाए, मान ले गए हुए क्या करें। हाँ वो तो अभ्यास धीरे 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 तो अभ्यास करना पड़ता है। जब सब में प्रभु है, विराजमान है, सब में प्रभु के अवस्थिति है, साधन अवस्था में ऐसा करना पड़ता है। हाँ उन्हें तो जरूर भगवान तो उसी में प्रसन्न होते हैं, है ना। बाबा ने प्रश्न किया, उस प्रश्न में एक हमारे याद आ गया, श्रीमद् भागवत महापुराण में हम पहले भी प्रसंग आलोचना किए हैं। जब भगवान बलराम नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, यदुवंशी सब समाप्त हो गए, प्रवास क्षेत्र में भगवान आप महाप्रयाण करेंगे। एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ उपवेशन किए हुए हैं, आप भगवान चलेंगे, दरिद्री छोड़ करके भगवान महाप्रयाण करेंगे। समस्त मुनि ऋषि जान गए हैं जब भगवान जाएंगे। उस समय सब मुनि ऋषि तो वैसे ही होते थे, वर्तमान हम जैसे साधु पुरुष थोड़ी, सब ऐसे ही सब दृष्टा पुरुष सब आए हैं, हजारों संत आए, भगवान चले जाएंगे। उद्धव जी भी आए हैं, अब उद्धव जी भगवान को प्रश्न कर रहे हैं, एक एक करके सब संत सुन रहे हैं। भगवान के श्रीमुख निश्चित हरि कथामृत वाणी जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 स्कंदों में जो भगवान के जो वाणी है वो वाणी। तो उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। उद्धव जी के जो प्रश्न वो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक उद्धव संवाद
और एक है उद्धव संदेश। उद्धव संदेश है जो उद्धव जी को भेजे हैं ब्रज में, वो उद्धव संदेश। और ये उद्धव संवाद, उद्धव जी का केंद्र करके भगवान जो उपदेश किए हैं, वहाँ भगवान एक एक करके कभी कर्मकांड, कर्म जो, कभी ज्ञान जो, कभी भक्ति जो, कभी तंत्र जो, कभी हठ जो इत्यादि सब वर्णन कर रहे हैं। तो उद्धव जी कह रहे हैं प्रभु आप तो कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो वर्णन कर रहे हैं इसके अंदर श्रेष्ठ कोई मार्ग है कि श्रेष्ठ प्रतिपादन करते हैं, ऐसा कोई मार्ग है? तो भगवान कहते हैं हाँ ये तुम बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। सुनो, हमने जब विश्वदेव शरशय्या में थे सब हम पंच पांडव के साथ गए थे उनके सानिध्य में, तो विश्वदेव के श्रीमुख निश्चित जो कथा हम सुने हैं तदनुसार हम तुमको कह रहे हैं। वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते ये हम विश्वदेव के मुख से श्रवण करके मैं तुमको कह रहा हूँ। तो उद्धव जी देखते हैं तो भगवान विश्वदेव के मुख से सुन करके कह रहे हैं, भगवान अपने मुख से तो कुछ कह दे। तो इतना मुनि ऋषि सब बैठे हैं तो भगवान क्या कहना चाहते इस विषय में सबको इनको जानना चाहिए ना, भगवान श्रेष्ठ मत किसको कहते हैं। तो आखिर में उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपके मुख से सब तत्व संबंध में बड़ी सुंदर तरह से हमने श्रवण कर लिया, लेकिन प्रभु आपके चरण में हमारी विशेष निवेदन है, आप इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ पंथा जो है वो क्या है, ये आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। आप भगवान तो फंस गया। इतना समय तो उद्धव जी कहे हैं, वो कहे हैं, विश्वदेव के मुख से सुने हैं, भक्तों ने ऐसा कहते हैं, महापुरुष में ऐसा कहते हैं। भगवान ऐसा है ना, भगवान कभी कहते हैं, मैं कहता हूँ कम कहते हैं ऐसा भगवान। तब भगवान फंस गए हैं तो कहते सुनो, तुम अगर मेरी मत तुम जानना चाहते हो तो सुनो उद्धव। अहं ही सर्वकल्पानां सदृचिन मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमनो वाक्य वृत्ति भी, ये मेरी मत है। अहं ही सर्वकल्पानां सदृचिन मतो, मैं सबके भीतर हूँ, ये मेरी मत है। ये तुम कायम मन वचन से तुम इसको आरोप करो, मद्भाव सर्वभूतेषु, ये भाव को तुम आरोप करो, सब में प्रभु है, सब में प्रभु है, ये सब में प्रभु है, ये प्रणाम करना सीखो। मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी, कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध प्रकार से सबके भीतर मैं हूँ ये अनुभव करने का चेष्टा करो, है ना, ये सर्वोत्तम मत है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के ये अंतिम उपदेश है, यही श्रीमद् भागवत समाप्ति, इसके बाद भगवान कोई उपदेश नहीं किए हैं, ना कोई और उपदेश मूलक शब्द है, ये अंतिम ज्ञान है ना। तो बाबा जो कहते हैं यह है भजन का प्राण केंद्र, चाहे भक्ति मार्ग कहो, चाहे ज्ञान मार्ग कहो, चाहे योग मार्ग कहो, चाहे तंत्र मार्ग कहो, चाहे कोई भी मार्ग कहो, ये प्राण केंद्र है। हमारे चैतन्य चरितविधि क्या कहते हैं, जीव सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान। रामचरितमानस में सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जुड़ी गोपाल। देखिए मैं ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति न गीता, अहं ही सर्वकल्पना सदृचिन्वतो। श्रीमद् भागवत सब एक ही बात है, अलग अलग शब्द शैली, इसको अतिक्रमण करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग जब चलना चाहते हैं, चलना है, जाना है, अभी से ही चलना शुरू हो जाए, अभी से हम प्रणाम करना सीखें सबको, सब अच्छा है, सब प्रभु है, सब में अभी से चलना शुरू हो जाए ना। वो अभ्यास करना, थोड़ा सा चेष्टा करना, हो ना हो कोई बात नहीं है, होगा तो नहीं, होता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या दोष, हमको चलना है ना, इस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है। सबको प्रणाम करो, सबको आदर करो।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये उपदेश किया है, अंतर निष्ठा करी बाहिरे लग व्यवहार अवश्य कृष्ण तुम्हें ना ये नहीं भालो ना खाइबे भालो ना पड़ी अमानित मानत कृष्ण नाम सदा लावे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करेंगे, ये उपदेश दिए है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये प्रसन्न होके आए हैं। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी तो घर छोड़ के चले आए तीव्र पैराग लेकर के, और अथाह संपत्ति, पिता और ताऊ का और कोई संतान नहीं, एकमात्र संतान रघुनाथ, और अब खरबपति, इस संपत्ति क्या करेंगे? बड़े दुखी हो गए हैं। उस समय तो टेलीफोन नहीं था, कोई संयोग करने का कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग भेजे जानते हो कहाँ भाग के कहाँ जाएगा, जो लोग नीलाचल गए हैं महाप्रभु के पास, खबर भेजे जाओ जाओ जाओ, तो जब भेजे वो खबर लेकर आए हैं जो वो प्रभु के चरण सानिध्य में विराजमान है और बहिराग ले लिए हैं, अब तो घर लौटेंगे नहीं। सुन करके बहुत रोए, तो सोचे हैं हमारे बेटा अरब खरबपति, हमारे अथाह संपत्ति है, लेकिन बेटा हमारा भिक्षा करेगा, ये तो सहन नहीं होगा। तो 2000 नौकर भेज दिए, तुम लोग रघुनाथ की सेवा में रहना, और 200 रुपया महीना, हर महीना। तत्कालीन 200 रुपया माने अभी का कितना रुपया बताओ? अभी 550 साल पहले है, उस समय का 200 रुपया अभी का कितना? लाखों के ऊपर, लाखों के ऊपर जाए ना 200 रुपया। क्योंकि हमारे बाप दादा के समय सुने हैं तनख्वाह होता था 2 रुपया 3 रुपया, ऐसा जो नौकरी करते थे 3 रुपया 4 रुपया ऐसे। तो उसमें 200 रुपया और 500 साल पहले उसका वैल्यूएशन लगाओ ना, तो 200 रुपया और 2 नौकर भेज दिया है, जाओ रघुनाथ का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, भिक्षा नहीं करेंगे, हम सुनेंगे नहीं, जो भिक्षा कर रहे हैं हमारे बेटा, जाओ ठीक है भजन करो, लेकिन भिक्षा नहीं करना बाबा, ये हमको सहन नहीं होगा। जी हमारे राजा के पुत्र आज भिक्षा मांग रहे हैं द्वार द्वार। गए हैं 2 नौकर 200 रुपया हर महीना भेजते हैं। अब रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं ये पैसा तो हमारे सेवा में तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो बैराग ले लिया, अब पैसा क्या करेंगे? तो सोच रहे हैं ये पैसा से साधु सेवा करेंगे और महाप्रभु की सेवा करेंगे। तो वो क्या करते हैं, और साधु सेवा करते हैं और महाप्रभु का सेवा करते हैं, तो भंडारा करते हैं, महाप्रभु को निमंत्रण करते हैं, महाप्रभु भी पाते हैं, लेकिन तो खुशी नहीं। ऐसा कुछ दिन बीत गया, 2-4 महीना, फिर रघुनाथ के मन में बड़ा खटका आ गया, जी ये पैसा विषयी लोगों का पैसा, इस पैसा से आप निमंत्रण करते हैं, ये महाप्रभु इसमें प्रसन्न नहीं होते हैं, शायद छोड़ दो ये बेकार, ये दूसरे का पैसा से हम क्या सेवा करेंगे, हम कमाए नहीं, दूसरे का पैसा से हम सेवा, हमको क्या मिलेगा? तुम परिश्रम करके कमाओ, तो अब ना तुम्हारा सेवा होगी ना, है ना। एक राजा आए थे, वो भरतपुर के राजा सिद्ध बाबा के पास, गोवर्धन के सिद्ध बाबा, और राज रानी आए हैं बाबा के पास, बाबा हमारे लिए कुछ सेवा बताइए। बोले तुम क्या सेवा करोगे? बोले धन, जो भी पैसा कौड़ी, जो भी वस्तु चाहिए बताइए। बोले ऐसे पैसा हम ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारा कमाया हुआ कोई धन है? बोलता है बाबा हम कहाँ से कमाएंगे, तो हमारे राजकोष का अर्थ है। बोलते ये पैसा तुम्हारे कमाया हुआ पैसा नहीं है, इस पैसा से हम सेवा हम नहीं ले सकते। तो बाबा रो रहे हैं राज रानी, बाबा हमारे जीवन वृथा, क्या हम सत्य सेवा नहीं कर पाएंगे? क्या हम राजघराने में जन्म लिया इसलिए हम सेवा से वंचित रह जाएंगे? खूब रो रहे हैं फुट। तो महाराज का दया आ गई, कहते हैं हाँ कर सकते हो, तुम अपने कमाया हुआ धन पुण्य से। बोलता हम कैसे कमाएंगे? बोलता सुनो एक काम करो, तुम्हारा गौशाला है ना, गौशाला का गोबर लेकर के प्रतिदिन थापो, थाप करके कांडा बनाओ, कांडा बना के वो कांडा इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो कांडा बेचो, बेच करके जो पैसा होगा वो पैसा हमको देना। और ऐसे ही करते थे राजरानी, कांडा थाप करके कांडा बेच करके पैसा देगा।
ऐसा है ना, ऐसा पैसा होना चाहिए। तो रघुनाथ दास कश्यप से विशेष पैसा ठीक नहीं है, भंडारा बंद कर दिया और कह दिया खबरदार ये पिताजी को कह देना हम और पैसा लेंगे नहीं यहाँ, और हम पैसा लेंगे नहीं। तो नौकर को भी भेज दिया, जाओ नौकर फोकर हमको नहीं चाहिए, जाओ तुम लोग घर चले जाओ। फटकार दे करके विदा कर दिया और खबरदार नहीं हो रही है। तो सब चले गए, महाप्रभु का निमंत्रण होता नहीं। अब महाप्रभु कहते हैं स्वरूप दामोदर को, स्वरूप रघुनाथ हमको पहले तो बहुत निमंत्रण करते थे, अभी निमंत्रण करना बंद कर दिया, भाई क्या बात है? तो रघुनाथ स्वरूप दामोदर कहते हैं प्रभु बात ऐसा है ना, रघुनाथ का मन में खटका आ गया, ये विषय पैसा से हम निमंत्रण करते, महाप्रभु के इसमें प्रसन्नता नहीं है, इसीलिए शायद बंद कर दिया है। तो रघुनाथ आए महाप्रभु प्रणाम करने के लिए। तो महाप्रभु कहते क्या रघुनाथ हमारे पहले तो बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया खिलाते थे, रसभोग रसगुल्ला गुलाब जामुन, आप बंद कर दिया। तो माथा मस्तक अवलोकित करके के खड़े हैं, बोलते हम जान गए। सुनो अच्छा ही किया तुमने, विषय अन्य है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभयर मलिन है मन। मलिन मने नहे कृष्णेर शरण, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने नहे कृष्णेर शरण। मतलब विषय का पैसा, विषय मैंने जो भोग वृत्ति लेकर के संसार में रहते भजन करते नहीं है, भजन उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाना उद्देश्य है, यह है विषयी। तो विषयी का दाम ध्यान करते, वो पैसा साधु सेवा में लगाने से उसमें साधु अगर प्रसाद ग्रहण भी करते हैं उसका चित्त मलिन हो जाएगा। विषय अन्य है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभय मलिन है मन, दाता और भोक्ता दोनों का मन मलिन होता है। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने नहीं कृष्ण शरण। जब मन मलिन हो जाता है तो उस मलिन मन में कृष्ण स्मृति जागृति नहीं रहती है। अच्छा किया तुमने, हमने तुमको कहेंगे लेकिन तुम दुखी हो जाओगे, इसलिए हम तो कुछ कह नहीं पाए। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, बढ़िया किया। ऐसा करके प्रसन्नता के साथ विदा कर दिया। फिर हम लोग काल चलेंगे, फिर महाप्रभु क्या लीला करती है इस विषय में हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.